देखो बेटा, ये जो टॉपिक है आपके सामने, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका निशान बेटा CMP, C फॉर स्पीड और M मोस्ट, और P फॉर प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती हो, इसका नाम जो बेटा जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो वो। उसके बाद RMS, ये कर चुके हैं हम RMS, लेकिन इसको जर्नल में भी करेंगे, जर्नल लैंग्वेज में भी हमें पता होना चाहिए RMS होता क्या है। सेकंड बेटा मीन या एवरेज स्पीड क्या होती है, तो 1 by 1 और इनके बीच में रिलेशन करेंगे। तो बेटा यहाँ जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मैं आपको एक बार सिंपल इसकी पहले तो डेफिनेशन क्या होती है। जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो बेटा होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए बेटा, क्या डेफिनेशन है। कहता है द स्पीड ऑफ ए गैस, जो स्पीड ऑफ ए गैस विच इज अटेन्ड बाय मैक्सिमम, भाई वो स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल के द्वारा ऑब्टेन की जाती है। जैसे कि एक गैस में 1000 पार्टिकल है, उन 1000 मत है 100 पार्टिकल की स्पीड है 20, 200 पार्टिकल की स्पीड है 30, और 400 पार्टिकल की स्पीड है 40, 500 पार्टिकल की स्पीड है 8। ठीक है, तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम स्पीड कितनी हुई 40, वो जो 40 है, या ज्यादा बार जो स्पीड ज्यादा बार, आपने ये कर रखा है बेटा मैथमेटिक्स में, 10th क्लास में मैथ में पढ़े होगा आपने। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, प्रोबेबल बेटा, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है जैसे कि 1 2 3 2 3 2, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल कौन है बेटा, 2 है। कौन है, 2, जिसको आपने नाम देखे होगा बहुलक, जो ज्यादा बार आ जाता है। मोस्ट ज्यादा बार, प्रोबेबल मीन जिसकी प्रोबेबिलिटी पाने की ज्यादा हो, इसका मतलब है वो क्या कहलाता है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाएगा। क्लियर हो गया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रोबेबल का मतलब बेटा प्रोबेबिलिटी तारा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। टू ऑक्यूपाइज मींस वो स्पीड जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग इज लार्ज। लेकिन यहां डेफिनेशन हम जो है बेटा मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो क्या लिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की डेफिनेशन ये कहता है द स्पीड ऑफ ए गैस विच इज गेन बाय, डेफिनेशन बेटा द स्पीड ऑफ a gas molecule, speed of the gas molecule, speed of a gas molecules which is gain mean प्राप्त करना, which is gain by maximum fraction of the total number of molecules of the gas, डेफिनेशन क्या बनी बेटा, क्या बनी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, द स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड विच इज गेन, जो प्राप्त की जाती है, विच इज गेन बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन, भाई ज्यादा पार्टिकल के द्वारा जो स्पीड गेन की जाएगी ना, बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में है कितने मॉलिक्यूल्स ने एक स्पीड मैक्सिमम स्पीड गेन करी है, ज्यादा बार स्पीड गेन करी है, तो वह स्पीड क्या कहलाएगी बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है बेटा, प्रोबेबल स्पीड मीन जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। और वैसे एग्जांपल से पता होना चाहिए आपको, यदि यहां मैं 3 2 बार और कर दूं तो कितनी हो जाएगी, 3, क्या आएगा आंसर
3 आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है बेटा गैस मॉलिक्यूल्स की वो होती क्या बेटा, देखिए जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है mp इज इक्वल टू, ये होता आपका दैट इज ट्वाइस ऑफ RT बाय कैपिटल M, या बेटा यहां आएगा ट्वाइस ऑफ KBT बटे में क्या होगा, छोटा m आएगा। ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है बेटा। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है बेटा। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं आगे सेकंड आप सभी को पता बेटा RMS क्या थी बेटा, RMS स्पीड क्या थी बेटा, RMS स्पीड थी। RMS मीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड। लेकिन आज इसका भी मीनिंग समझ लो कि भाई RMS स्पीड होती क्या एक्चुअली में होती क्या, ये तो आपने निकाल रखा, कितना होता बेटा 3RT बाय कैपिटल M, या बेटा दैट इज 3KBT बाय स्मॉल m। ये तो समझ पता ही है, लेकिन होती क्या है ये रूट मीन स्क्वायर। बेटा सुनो ध्यान से, मान लीजिए एक x है, एक y है, एक z है, एक w है, एक v है, कुछ भी है, कोई भी टर्म दे दूं मैं तुम्हें, इनका RMS काटना। कोई तुम्हें कहते भाई RMS काट दो, क्या निकालना है RMS। इनका यदि आपने RMS काटना तो क्या करो, रूट स्क्वायर रूट, क्या डाल दिया स्क्वायर रूट, और फिर बेटा स्क्वायर करके मीन कर दो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, क्या रकम है 5 बाय 5। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगी बेटा RMS वैल्यू, क्या आएगी बेटा यह वैल्यू, इनकी RMS वैल्यू आ जाएगी, जो तरीका RMS वैल्यू पता है कि RMS कितना क्या करें। यदि मैं कहता हूं आपको RMS का 1, 2 और 3 का RMS, तो क्या निकाल लोगे रूट। देखो RMS रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर रूट कर दो, रूट मीन स्क्वायर रूट करो, और क्या करना बेटा इनका टर्म का स्क्वायर करके मीन कर दो, स्क्वायर करके मीन कर दो अंदर। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट करें बेटा इनका मीन, बेटा स्क्वायर करें इनका, 1 का स्क्वायर 1 जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर बटे में 3 बटे में यू आ गया, यू है RMS। जर्नल भाषा में तुम्हें पता होना चाहिए RMS कब है कितना है। तो डेफिनेशन क्या है बेटा, क्या है ये, यदि यह स्पीड हो बेटा, देखिए स्पीड पहले की C1, मैं RMS स्पीड बता रहा हूं आपको, अब हमने RMS स्पीड काटनी है। तो बेटा पहले मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है C1, पहले की C1 का स्क्वायर, दूसरे की C2 का स्क्वायर, तीसरे की C3 का स्क्वायर, कितने हैं n, कितने हैं n, Cn का स्क्वायर बाय n नहीं आओगे, क्या बन गया RMS बन गई किसकी, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, क्या ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है किसका बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ मीन, स्क्वायर रूट ऑफ मीन, और मीन किसको रहा, मीन ऑफ द स्क्वायर्स, मीन ऑफ द स्क्वायर्स किसका बेटा, ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्पीड, क्या बेटा मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ, क्या बेटा स्पीड ऑफ किसकी बेटा, स्पीड ऑफ, अरे बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस is called RMS speed, is called RMS speed, that is called RMS speed। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, RMS speed या RMS velocity। देखो बेटा क्या लिखा, स्क्वायर रूट निशान डाल दिया, किसका है, मीन है, हीरा मीन ऑफ, और मीन किसको रहा, स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ गए बेटा, स्पीड ऑफ दी स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, इनका मीन है
ऊपर क्या आएगा पहले, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहां आपको v1 v2 v3 कुछ भी दे सकता है, निकाल लोगे आप। तो ये आएगा बेटा दैट इज द आरएमएस स्पीड। नाउ थर्ड जो है बेटा, आपको तीसरा जो लिख रखा था वो क्या था बेटा, क्या था बेटे, नाम तो दिखाई दे रहा है, एवरेज या मीन, एवरेज या मीन स्पीड जो बेटा, एवरेज या मीन स्पीड। और एवरेज या मीन स्पीड बेटा ए बी से रिप्रेजेंट करना हमें, किसने बेटा, ए बी था। एवरेज का मतलब क्या हो रहा है, जितने भी है सारों ने जोड़ का बटे में संख्या, जितनी भी टर्म्स होती है सबको जोड़ के बटे में उनकी संख्या, ये तो एवरेज हो रहा है। तो बेटा इसका तो सिंपल है, तो एवरेज का जो है बेटा फार्मूला जो होगा, यहां एवरेज का फार्मूला आएगा बेटा 8/पाई और आर टी बटे में कैपिटल एम, या क्या आएगा 8/पाई यहां के बी टी बटे में स्मॉल एम बटे में के, 8/पाई के बी टी, ठीक है बेटा, और बाय स्मॉल एम। क्लियर है, ओके। तो ये लेकिन एवरेज स्पीड वैसे जर्नल, मान लो एक स्पीड v1 है, एक स्पीड v2 है, एक स्पीड v3 है, इनका मीन क्या निकलेगा, और एवरेज या मीन क्या निकलेगी, v1 जमा v2 जमा v3 बटे में 3, ये आ गया एवरेज, ये एवरेज निकालते हैं। मतलब लाइफ में ये पता भी एवरेज होता क्या है, जैसे रूट मीन स्क्वायर, अभी निकलता कैसे है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल होती क्या है, ठीक है। तो ये था बेटा। अब इनके अंदर हमने एक बात लिखी थी, रिलेशन क्या है, तो बेटा आप देखो ध्यान से रिलेशन, यहां पर जो आपकी पहली स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, वो क्या थी, वो थी आपकी यहां 2√2 ले ला, मैं रूट बार ले लो और सारी रकम को, क्या आर टी बटे में एम है, या फिर क्या ले लू √2 बार लेकर और रूट यस के बी टी बटे छोटा एम, एक ही बात है। अगले में जो क्या थी अगली आरएमएस, क्या थी बेटा, आरएमएस स्पीड थी, मैं इसमें क्या ले लू बेटी, √3 बार ले लू और सारी रकम पता ही आपको, यहां जगह दैट इज आर टी बाई एम आ गया, या बेटा √3 बाहर और यहां के बी टी बटे में एम आ गया। और वो स्पीड है ही आपकी एवरेज स्पीड, कितनी है, कितना कॉमन होगा, √8/पाई बार ले लो, क्या रह गया आर टी बटे में एम, या बेटा √8/पाई बाहर और यहां रूट के बी टी बटे में एम। अब आपको पता जो चीज कॉमन है वो तो कट जाएगी, क्या चीज कॉमन है, क्या रह गया, रेशो क्या बनेगी, √2। कमाल की बात देखो, सबसे कम तो यह वैल्यू है और सबसे ज्यादा यह है, सबसे ज्यादा यह है √3, यू बीच में आएगा एवरेज, क्योंकि आज का रूट क्या है 2√2, क्या होता है 2√2, और नीचे क्या है पाई भी तो है, क्या नीचे बेटा पाई है। इसलिए बेटा आपका यदि हम क्या लिखे, देखिए ये आई आपकी कौन सी स्पीड बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है बेटा, प्रोबेबल स्पीड पहले ये आ गया, और फिर बेटा हम लेंगे इसके बाद ये वाली मीन 8/पाई और क्या लेोगे यहाँ √3, या तो क्या है मिनिमम और या क्या है मैक्सिमम और या क्या है एवरेज, क्या यो एवरेज है। और किस किस के बीच में स्पीड है ये पता भी होना चाहिए, यो कौन सी है मोस्ट प्रोबेबल और या एवरेज और या आरएमएस, या रेशो है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल एवरेज और आरएमएस में यह रेशो है √2 √8/पाई और ये √3, ठीक है बेटा। ये था आपका क्वेश्चन।